वो प्रिय बोलने वाले हैं, जो मीठे शब्दों में हमें सहलाते हैं, जो हमारी भावनाओं को छूकर हमें अपने पक्ष में कर लेते हैं, उनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं होता। क्योंकि शत्रु तो सामने से वार करता है, पर ये मुस्कान में लिपटा हुआ वार करते हैं। कोई कोई विरला होता है जो सच में प्रेम का अर्थ जानता है। प्रेम का अर्थ अपने सुख की रक्षा करना नहीं है, अपने प्रिय के सुख में डूब जाना है, अपने सुख को भुलाकर उसके सुख में निमग्न हो जाना है। ये रहस्य केवल सच्चिदानंद भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। प्रेम की रीति रंगीलो ही जाने, ये संसारी जन क्या जानेंगे। ये अपने स्वार्थ के वशीभूत हैं, अपनी वासनाओं के कीड़े हैं। ये प्रेम को जानेंगे, ये प्रीति को समझेंगे का ये तो तुम्हारे हृदय को छलनी कर देंगे और फिर भी कहेंगे कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। ऐसे डर के शब्द बोलेंगे मानो तुम्हारा उद्धार उन्हीं के हाथ में हो। जीना है तो सिंह की तरह जीना सीखो। अगर सियारवत जीवन जीना है तो सिंह की तरह जीना सीखो। अगर सियारवत जीवन जीना है तो इनके अनर्थ वचनों में लग जाओ। ये तुम्हें धन दे सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, पर तुम्हारे भीतर की भोग वासनाओं को नहीं मिटा सकते। और यदि भोग वासनाएं नहीं मिटी तो चक्रवर्ती सम्राट भी दरिद्र है, बाहर राज्य हो सकता है, भीतर अभाव ही अभाव है, असंतोष की आग है, कि इच्छाओं का बोझ है, फिक्र का पहाड़ है। और जो फिक्र से रहित है वही सच्चा फकीर है। जिसके भीतर कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, वही सर्वोच्च स्थिति है। वही स्थिति गुरुदेव देना चाहते हैं। पर हमें भगवत प्राप्ति में रुचि क्यों नहीं उत्पन्न हो रही, भजन में लगन क्यों नहीं जम रही? कारण है देह प्रियता, देह के संबंधियों की प्रियता का। जब हृदय में देखते हो कि यह मेरा अमुख है, यह मेरा संबंधी है, तो भीतर एक मधुरता उठती है, अपनापन लगता है का। पर जब प्रियाजू की बात होती है तब वैसा ही कंपन होता है क्या? क्या प्रियाजू किसी रिश्तेदार जैसा सुख देते हैं? जबकि सच्चा रिश्ता तो उन्हीं से है, बाकी सब आने जाने वाले हैं। मौसी मौसा फूफा फूफी सब माया के आकाश में उड़ते हुए पक्षी हैं, आज हैं कल नहीं। पर ये संबंध इतने घने लगते हैं कि असली रिश्ता फीका पड़ जाए। यही परीक्षा है, यही कसौटी है। तुम्हारा प्रिय कौन है? गुरुदेव, इष्टदेव या संबंधी? प्रवचन सुनते रहते हो पर परिवर्तन 1% भी नहीं। देह का संबंध, रिश्तों का बंधन, इन्हीं में उलझे हो। यह माया अनर्थ का बीज है, पर समझ नहीं पा रहे। ये संबंधी, ये मित्र, ये रिश्ते मोह मदिरा पीकर बोलते हैं। उनकी वाणी में ममता की गंध है का, पर उसमें परमार्थ की सुगंध नहीं है। वे तुम्हारे हृदय में संसार की ममता जगा देंगे और भगवत संबंध की कोमल कली को मुरझा देंगे। इसलिए इनकी बातों को सुनना भी नहीं चाहिए। विवेक रहित हैं, स्वार्थ से भरे हैं। उनका आग्रह है कि तुम संसार में फंसे रहो, भगवत संबंध के अतिरिक्त और कोई संबंध स्थायी नहीं। यदि तुम श्री जी से जुड़े नहीं तो कोई देखने योग्य नहीं, और यदि तुम श्री जी से जुड़े तो फिर किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। व्यवहारिक संबंधों में प्रवेश ही क्यों? का अनर्थ का बीज वहीं बोया जाता है। मोह मदिरा पीकर जो वचन निकलते हैं वे तुम्हें फिर उसी संसार में खींच लेंगे जिससे तुम मन इंद्रियों को चुराकर प्रियतम में लगाना चाहते हो। का एक घटना सामने आती है। एक सेवक श्री जी की सेवा में रहता है, उसकी माता आई। उसने कहा यदि आप मेरी माता हैं तो दोबारा मुझसे मिलने मत आना। सुनने में कठोर लगता है, पर माता की आंखों में आंसू थे और उसने कहा मेरी कोख पावन हो गई। आज से मैं भी निर्णय लेती हूं कि कभी सामने नहीं आऊंगी। मैं अपने पुत्र को मोह में नहीं बांधना चाहती। वो श्री जी की कोख पावन हो गई कि इस सेवा में रहे, यही आशीर्वाद है। कैसी माँ जिसने ममता को भी भगवत चरणों में अर्पित कर दिया। धन्य है ऐसी माँ, धन्य है उसका गर्भ जिससे भगवान का महाभागवत जन्मा। ये बात बहुत गहराई से समझने की है। उपास्य देव श्यामा श्याम इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाएं। लक्ष्मी नारायण भी उस शोभा को देखकर ललचा जाएं।
पर किसके भीतर उस सौंदर्य में रति जागेगी? जो विषय विष के कीड़े हैं वे क्या जानेंगे? जो ब्रह्मबोध से मोक्ष चाहते हैं वे क्या समझेंगे? कोको की। और जो जीवन भर भोग भोग कर बुढ़ापे में प्रेमी बनना चाहते हैं उनके लिए चिंतन बदलना कितना कठिन है। 60 70 80 वर्ष भोगों का अभ्यास रहा, अब अचानक प्रेम का मार्ग कैसे सुहाए? कि यह मार्ग उनके लिए है जो शरणागत हैं, जिन्होंने प्रारंभ से मन को प्रियतम में लगाने का अभ्यास किया है। रसिकों की कृपा से जिनके भीतर वृंदावन की आशा जगी है। पर बचाव क्या है? बुद्धि में बैठा लो कि ये संसार के प्रेम करने वाले अनर्थ कर देंगे। जिस मन और इंद्रियों को तुम संसार से हटाकर प्रियतम में लगाना चाहते हो, ये पुनः उसी संसार में लगा देंगे। उनका प्रभाव गहरा होता है। परिवार साधु को नहीं मानता, वह रिश्ते से देखता है, नाम से पुकारता है, पर भगत भाव नहीं पूछता। वहां जाओगे तो पुराने नाम से बुलाएंगे, संसार की वार्ता करेंगे, अनर्थ का बीज बोएंगे। भीतर देखो भाई है, अपना है, ये अपनापन कितनी जल्दी जागता है। और श्री जी का नाम जपते हुए वर्षों बीत गए पर वह आत्मीयता वैसी नहीं जगी। ये कैसी उलट बांसी है? जो अनंत जन्मों से हमारे हैं वे पराये लगते हैं, जो अभी अभी मिले हैं वे अपने लगते हैं। परिवार के वचन मोह मदिरा से भरे होते हैं, वे झूठे स्नेह के पास में बांध लेते हैं। ऐसे बांधते हैं कि छूटना कठिन हो जाता है। महापुरुषों का आश्रय लेने से आनंद की उमंग जागती है, पर उस उमंग को तप से गलना पड़ता है। यदि वैराग्य न रहा तो वही आनंद गिरा देगा। जब भगवद आनंद की अनुभूति हो तब बाहरी उदासीनता इतनी हो कि मन बहिर्मुख न होने पाए, किसी से अपनापन न बधे, तभी वह अवस्था स्थिर होती है। यदि पारिवारिक मोह के जाल में फंस गए तो निकलना कठिन है। बाहर का आघात तो औषधि से ठीक हो सकता है पर हृदय की चोट की कोई दवा नहीं। इसलिए अभी संभल जाओ, अपने वैराग्य की रक्षा करो। वैरागी का स्वरूप ऐसा हो कि उसकी दिनचर्या की पाधक कैसे हो सकती है, उसकी ठाकुर सेवा इतनी महत्वपूर्ण हो कि सामने वाला प्रतीक्षा करता रह जाए और सोचता रह जाए कैसी भागवत रति है कि यह नाशवान शरीर, ये संबंध क्या तुम्हें अविनाशी बना देंगे? अविनाशी परमात्मा को छोड़कर इनकी इंद्रियों की गुलामी क्यों गा? यदि हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मान लिया, पर श्री जी को कैसे छोड़ दें? हम पतित हैं तो उनके हैं, नीच हैं तो उनके हैं। संसार को छोड़ने की सामर्थ्य नहीं, पर प्रभु को भी न छोड़े, इतना तो पकड़ लो कि अनर्थ वाचा से सावधान रहो। संसार के झूठे स्नेह में बंधकर जीवन व्यर्थ न कर दो। यह जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जो अपने आराध्य के लिए गुप्त साधना कर सकता है, संसार से छिपकर, वो जानता है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। जब ऐसी एकांत भक्ति संभव है तब संसार और संबंधों का आकर्षण कैसा? परिवार चाहता है कि तुम भोगों में उतर जाओ, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, सुविधा में रहो। गुरु चाहता है कि तुम्हारा देहाभिमान घटे, भोगों से राग कम हो, तुम जितेंद्रिय बनो। यही अंतर है, इसलिए सावधान रहो। वृंदावन में रसिक समाज को अपना समझो, बाकी सब इष्ट में बाधक हैं। यदि कहीं दुर्गति होती है तो देह और देह संबंध ही कारण बनते हैं। अपनी दिनचर्या को भगवान मानो, इष्ट और इष्ट की सेवा को सर्वोपरि रखो। समय तुम्हारा नहीं, उनका है। यदि दिनचर्या भगवान है तो शास्त्रों को उनका है। यदि दिनचर्या भगवान है तो वही सामर्थ्य देगा। और भीतर जो जलन है, जो क्लेश है, वो तब मिटेगा जब निर्णय होगा। जीवन बीत गया, साधन का निर्णय नहीं हुआ तो साध्य कैसे मिलेगा? कि वो अंत में नाम ही शरण है। जब मन दृढ़ होकर नाम में लग जाए तब भीतर शीतलता उतरती है। जो विषयों के कीड़े हैं उन्हें यह बात नहीं समझ आएगी। जो केवल मोक्ष चाहते हैं उन्हें भी नहीं। जो जीवन भर भोग कर अब अंत में कल्याण चाहते हैं उनके लिए भी कठिन है। ये मार्ग भक्त के लिए है। जिसने भक्ति का आश्रय लिया है वही समझेगा कि इंद्रियों का भोग सुख नहीं, पाप का बीज है। वृंदावन की आशा जिनके भीतर जगी है वही जानेंगे कि यहाँ का वायुमंडल भक्ति के रंग में रंग देता है। कैसे भगवान द्वारिकाधीश परिवार में रहते हुए भी सबके लिए भगवान नहीं बने, वैसे ही हम भी अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। संबंध होते हुए भी पहचान नहीं होती। जो जानना चाहता है वो जान जाता है,
जो नहीं चाहता उसका जीवन निकल जाता है का, यही बात है, यही सावधानी है, यही पुकार है का। जब ये कहा जाता है कि मोह मदिरा का पान किए हुए लोग प्रेम की बातें करते हैं, तो ये कोई कठोर आरोप नहीं है, ये अनुभव की पीड़ा है। मोह का नशा ऐसा है कि मनुष्य को अपनी ही बात सत्य लगती है, कि अपना आग्रह धर्म लगता है, क्योंकि वो बाधक कैसे हो सकती है, अपनी आसक्ति प्रेम लगती है। वो ये नहीं देख पाता कि उसके शब्द किसी साधक के हृदय में कैसी हलचल पैदा कर रहे हैं। उसके लिए तो सब सामान्य है, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, पर वही भलाई परमार्थ की जड़ काट देती है। वो नहीं समझता कि जिस मन को बड़ी कठिनाई से संसार से हटाकर प्रियतम की ओर मोड़ा जा रहा है, उसी मन को वो फिर देह और देह संबंधों में लौटा रहा है। उसी मन को भाई कि जब परिवार सामने हो और तुम वैराग्य की भाषा बोलो, भगवत भाव से प्रणाम करो, अपनी साधु वृत्ति में अडिग रहो, तब देखना कितने लोग तुम्हें प्रेम करते हैं। जब तुम उनकी भाषा बोलते हो, सुख दुख लेन देन मान अपमान सुविधा असुविधा, तो अब सब तुम्हारे अपने लगते हैं। पर जब तुम साधना की भाषा बोलते हो, त्याग की भाषा बोलते हो, तब वही अपनापन धीरे धीरे खिंच जाता है। यही असली परीक्षा है। इसलिए कहा गया कि अपनी भाषा मत छोड़ो। भक्त की भाषा अलग होती है, उसमें आग्रह नहीं समर्पण होता है, उसमें अपेक्षा नहीं कि आर्द्रता होती है, उसमें संसार का आकर्षण नहीं आराध्य का स्पर्श होता है। ये जीवन ऐसा दांव है जिसे चूकना नहीं चाहिए। यदि इस जन्म में भी भगवत प्राप्ति न हुई तो फिर कब? इसलिए बार बार चेतावनी दी जाती है कि अनर्थवाचा से सावधान रहो। यह बात गृहस्थ के लिए भी उतनी ही सत्य है जितनी विरक्त के लिए। मोह का जाल दोनों को पकड़ता है। बाहर की मार की दवा मिल सकती है कि पर हृदय की चोट का उपचार नहीं। एक बार भीतर संसार की ममता फिर से जड़ पकड़ ले तो साधना की कोमल कोपल सूखने लगती है। वैरागी का स्वरूप केवल वस्त्र बदलने से नहीं आता, उसका जीवन संकेत देता है। उसकी दिनचर्या, उसकी ठाकुर सेवा का उसका नियम इतना प्रबल हो कि सामने वाला स्वयं संकोच करे। यदि कोई मिलने आए और तुम्हारी भागवत कृति देखकर प्रतीक्षा करे तो समझो कि तुमने अपने वैराग्य की रक्षा की। पर यदि तुम्हारी दिनचर्या थोड़ी सी पुकार पर ढीली पड़ जाए तो फिर संसार को अवसर मिल जाता है कि यह नाशवान शरीर और इसके संबंध क्या यह तुम्हारा साथ देंगे? मृत्यु के क्षण में क्या ये हाथ पकड़कर पार उतार देंगे? अविनाशी परमात्मा को छोड़कर नश्वर संबंधों की इंद्रियों की सेवा करना क्या बुद्धिमानी है? यदि हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, का लोभी हैं, तो भी एक बात अटल रखो कि हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। हम पतित हैं तो उन्हीं के हैं। यदि संसार को पूरी तरह छोड़ने की सामर्थ्य नहीं तो भी प्रभु को मत छोड़ो। संसार पकड़ा हुआ है का मान लिया, पर संसार के स्वामी को भी पकड़े रहो। यही न्यूनतम सत्य है को जो साधक को गिरने से बचाता है। कि एक साधिका की कथा सामने आती है। उसने केवल वचन पढ़कर गुरुदेव को अपना सर्वस्व मान लिया, न देखा न मिला, पर हृदय समर्पित कर दिया। उनकी छवि मंगाकर अपने कक्ष में विराजमान की और स्वयं को एकांत में बंद कर लिया। परिवार भोजन दे देता पर उसका जीवन केवल भजन था। युवा अवस्था और दृष्टि एक ही ओर। फिर एक दिन हृदय में इच्छा उठी, क्या मैं अपने गुरुदेव को एक बार साक्षात देख सकती हूं? ये इच्छा स्वार्थ की नहीं थी, ये विरह की थी। वो शास्त्रों 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 वो शास्त्र। और सत्य स्नेह में संदेह नहीं रहता। अचानक गुरुदेव स्वयं उसके नगर में पहुंचे, बिना किसी को बताए सीधे उसके घर। दरवाजा खटखटाया,
वो चकित हुई, कौन हो सकता है? भीतर से भाव उठा, या तो स्वयं श्री कृष्ण है या मेरे गुरुदेव। बिना भय के दरवाजा खोला, वही छवि सामने, वर्षों का विरह एक क्षण में साकार। शब्द नहीं निकले, नेत्र बोलने लगे, चरणों में गिर पड़ी। गुरुदेव ने कहा, श्री कृष्ण की अपार कृपा है तुम पर। उसने उत्तर दिया, अब मुझे और कोई श्री कृष्ण नहीं चाहिए, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। फिर उसने विनती की, अब दोबारा मत आना, क्योंकि यदि आप आएंगे तो लोग जान जाएंगे, भीड़ लगेगी और मेरा यह गुप्त प्रेम उजागर हो जाएगा। मैं चाहती हूं कि जैसे अब तक रही वैसे ही रहूं, आप भी न जान पाए कि मैं आपको कितना प्रेम करती हूं। ये जीवन केवल आपके लिए है, पर यह भी गुप्त रहे। यह कैसी भक्ति है जिसमें प्रदर्शन नहीं, आग्रह नहीं, केवल एकांत समर्पण है। यही गुप्त आराधना है, यही वह ऊंचाई है जहां संसार का आकर्षण फीका पड़ जाता है। जब ऐसा प्रेम संभव है तब संसार के संबंधों से क्या अपेक्षा? स्वजन झूठे स्नेह से बांध लेते हैं, वे मारते नहीं दिखते, पर धीरे धीरे प्राण शक्ति को संसार में खपा देते हैं। साधक समझ नहीं पाता कि उसका हृदय कैसे बदल गया। माया सूक्ष्म है, विचित्र है, इसीलिए बार बार सावधानी की पुकार है। माता पिता तुम्हें सुविधा में देखना चाहते हैं, पेट भरा हो, नींद अच्छी आए, भोग सामग्री पर्याप्त हो, यही उनकी ममता की सीमा है। गुरु देखता है कि तुम्हारा देहाभिमान घट रहा है या नहीं, तुम्हारा राग कम हो रहा है या नहीं, तुम्हारा लेंग तराप कम मारा रहा है या नहीं, तुम तप में बढ़ रहे हो या नहीं, तुम जितेंद्रिय बन रहे हो कि या नहीं। यही अंतर है देहाभिमान को पुष्ट करने और आत्माभिमान को जगाने में। वृंदावन का स्मरण इसलिए कराया जाता है कि वहां का वातावरण ही भक्ति का रंग देता है। रसिक समाज को अपना समझो, वही तुम्हें इष्ट में स्थिर करेगा, बाकी सब इष्ट में बाधक हैं। यदि कहीं पतन होता है तो देह और देह संबंध के कारण होता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को भगवान मानो। यदि दिनचर्या भगवान है तो वही तुम्हें सामर्थ्य देगा। शरीर की परिस्थिति जैसी भी हो, यदि नियम भगवान है तो वह निभेगा। का साधक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो सुनता बहुत है, मनन कम करता है। महापुरुषों के वचन अमृत हैं, पर अमृत को ग्रहण करने की पात्रता चाहिए। भीतर जो क्लेश है, जो जलन है, वो निर्णय के अभाव से है। जीवन निकल जाता है और निश्चय नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। साधन का निर्णय नहीं तो साध्य कैसे मिलेगा? एक वृद्ध संत का प्रसंग सामने आता है। जीवन भर साधना की का पर अंत में स्वीकार किया कि निर्णय नहीं कर पाया कि मुझे क्या प्राप्त करना है। यह स्वीकार ही उसकी सच्चाई थी। अंत में नाम ही शरण बना। जब निर्णय लिया तब भीतर शीतलता उतर आई। उस क्षण उसे प्राप्ति की चिंता नहीं रही, अनुभव ही पर्याप्त हो गया। यही नाम की महिमा है, पर यह बात सबको समझ नहीं आती। जो विषयों में लिप्त हैं वे भोग ही चाहते हैं। उन्हें यदि अमृत में डाल दो तो भी वे अपनी नाली की ओर लौटना चाहेंगे, क्योंकि वही उनका अभ्यास है। जो केवल मोक्ष चाहते हैं वे प्रेम की कोमलता को नहीं समझते, और जो जीवन भर भोग कर अंत में कल्याण चाहते हैं उनके लिए मन बदलना कठिन है। अभ्यास भोग का रहा तो चिंतन भी वही होगा। यह मार्ग उस भक्त के लिए है जिसने भक्ति का आश्रय लिया है, जो जानता है कि इंद्रियों का सुख पाप को जन्म देता है, सुख का भ्रम है पर परिणाम दुख है। जिसके भीतर वृंदावन की आशा जगी है वही समझिएगा कि वहां का वायुमंडल ही मन को रंग देता है। जैसे परिवार में रहते हुए भी सब लोग भगवान को भगवान नहीं पहचान पाए, वैसे ही हम अपने भीतर के भगवत स्वरूप को नहीं पहचानते। संबंध होते हुए भी पहचान नहीं। जो जानना चाहता है वह मानकर जानता है, जो केवल तर्क से जानना चाहता है वो जीवन भर उलझा रहता है। उन्हें केवल तर्क से जानना चाहता है वो जीवन भर उलझा रहता है। मान लेना सरल है, जानना अपने आप हो जाता है, पर हम मानते नहीं, इसलिए जान नहीं पाते। अभी का यही साधक की स्थिति है। भगवत संबंध सामने है पर देह संबंध भारी लगते हैं। जब तक भीतर ये उलटफेर नहीं रुकेगा
तब तक स्थिरता नहीं आएगी। इसलिए सावधान रहो, जागृत रहो, अपने निर्णय को दृढ़ करो। यही जीवन का मोड़ है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सब लोग भगवान को भगवान रूप में नहीं पहचान पाते, तो यह कोई बाहरी कथा नहीं का, यह हमारी ही स्थिति का दर्पण है। जैसे परिवार में रहते हुए भी सब यदुवंशी ये नहीं जान पाए कि उनके बीच कौन विराजमान है, वैसे ही हम अपने जीवन में भगवत संबंध के बीच रहकर भी उसे नहीं पहचान पाते। संबंध है, नाम है, जप है, धाम है, पर पहचान नहीं है। कारण केवल एक है, जानना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। जो मान लेता है वो जान लेता है, जो जानने की जिद करता है वो तर्क में उलझा रह जाता है। जो कि ये बहुत सूक्ष्म बात है, जेब में हीरा रखा हो और कोई विश्वसनीय कह दे कि ये करोड़ों का है, तो दो मार्ग हैं। एक पहले परखूं, तौलूं, जांचूं, तब मानूं। दूसरा पहले मान लूं, फिर अनुभव करूं। मानकर चलने वाला शीघ्र जान लेता है, जानकर मानने वाला जीवन भर संशय में घूमता रहता है। भगवत संबंध भी ऐसा ही है। तुम भगवत स्वरूप हो, तुम श्री जी के हो, ये मान लो, फिर धीरे धीरे अनुभव जागेगा। पर यदि भीतर आग्रह है कि पहले अनुभव हो तब मानूंगा, तो दूरी बनी रहेगी। धाम में रहकर भी अपने स्वरूप को भूल जाना संभव है। रज में जन्म लेना भी अंतिम नहीं है। यदि स्मृति नहीं जगी, जो बाहर से आता है और जानना चाहता है वो जल्दी जान लेता है। जो भीतर रहते हुए भी जानना नहीं चाहता वो भूल में रहता है। इसलिए ये बार बार कहा जाता है कि अपने स्वरूप को पहचानो, देह के ढांचे को मत पकड़ो, ढांचे के भीतर जो परमात्मा विराजमान है उसे जानो। यही भूल हम संबंधों में करते हैं। भाई का ढांचा दिखता है, बहन का ढांचा दिखता है, परमात्मा दिखता है। भान का ढांचा दिखता है, परमात्मा दिखता है। भान का ढांचा दिखता है, भान का ढांचा दिखता है। भीतर जो परमात्मा है का परिचय नहीं। और प्रियतम का नाम जपते हुए भी उनका जीवंत सान्निध्य अनुभव नहीं होता, क्योंकि देह का संस्कार भारी है। देहाभिमान की परतें इतनी मोटी हैं कि भगवत संबंध का प्रकाश भीतर तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए बार बार चेताया जाता है कि देह और देह संबंध ही दुर्गति का कारण बनते हैं। यदि पतन होता है तो वहीं से होता है। साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, देह से जुड़ा है, पर देह में रहकर देहाभिमान से मुक्त होना ही साधना है। यदि देहाभिमान पुष्ट होता रहा तो साधना केवल बाहरी क्रिया बनकर रह जाएगी। दिनचर्या को भगवान मानने का अर्थ यही है कि उसे केवल अनुशासन न समझो, उसे आराध्य का विस्तार समझो। जब तुम अपनी सेवा, अपने जप की, अपने नियम को इतना महत्व देते हो कि संसार उसके आगे गौण हो जाए, तब भीतर धीरे धीरे स्थिरता आती है। यदि कोई मिलने आए और तुम कहो कि हम समय देंगे, जब हमारी साधना पूर्ण होगी तब आना, तो ये अभिमान नहीं, ये प्राथमिकता है। ये घोषणा है कि हमारा जीवन भगवत केंद्रित है। जो इस केंद्र को हिला देता है वही अनर्थ का बीज बोता है। का साधक की जलन, उसका क्लेश, उसकी बेचैनी, ये सब निर्णय के अभाव से है। भीतर दो धाराएं चलती रहती हैं, एक संसार की, एक भगवत की। निर्णय स्पष्ट नहीं होता कि किसे पूर्ण आश्रय दें। इसी द्वंद्व से जलन उत्पन्न होती है। जब नाम को पकड़ लिया तब शीतलता आई। उस क्षण उसे ये चिंता नहीं रही कि क्या मिलेगा, प्राप्ति का भय भी नहीं रहा, कब प्राप्ति का भी नहीं, केवल नाम में डूबने का अनुभव पर्याप्त हो गया। यही वह स्थिति है जहां साधन ही साध्य बन जाता है। नाम जपते जपते मन शांत होता है, निर्णय दृढ़ होता है कि और भीतर की आग धीरे धीरे बुझने लगती है।